से मंच से विदा करते यही मानस मंच की मर्यादा, यही मानस मंच की मर्यादा। तो लीजिए यह ज्ञान मंच दर्शक दीर्घा आपको आगामी परिचय पत्र के आते तक आपके नाम समर्पित करता हूँ इन्हीं भाव के साथ कि हवा के रुख में रख दो दिया जलना सीख जाएगा। हवा के रुख में रहने दो दिया जलना सीख जाएगा। बच्चा लड़खड़ाएगा सही पर वो चलना सीख जाएगा। और रखना अपने अंतःकरण में प्रभु राम के विश्वास, रखना अपने अंतःकरण में परमात्मा रामचंद्र जी का विश्वास। अगर उन्होंने चाहा तो सारा सारा दिया जगमगाएगा, पूरा दिया जगमगाएगा। बोले राजा रामचंद्र की जय।
आदरणीय संचालक भाई के चरण नमन हमके समान दूध और पानी ला अलग करैया नील छी हमर गिरनार गुरुदेव के चरण कमल मा प्रतिभा बस्तर महिला मानस परिवार राम महाराज के छोटे छोटे गौरव के कोटि कोटि मानस समाज मानस हिंदू धर्म में भारतीय संस्कृति में सदाशय परंपरा चली आती है। जब भी कोई शुभ कार्य करें हैं तो अपन इष्ट देवी देवता की पूजा अर्चना के साथ करें। मानस प्रेमी शिष्य समाज कथा में प्रवेश करे से पहले और माता रानी के एक छोट गुनगुनाना कथा में प्रवेश करके प्रयास करें। बोलिए श्याम
रन दुर्ग श्री राम शरणम भवे राम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम कृतमस्तकाञ्जलि परिपूर्णलोचनम सरस्वती मिसारदा कौमारी ब्रह्मचारिणी ईश्वरी बुद्धिदात्री भारती भुवनेश्वरी चंद्रघंटा सततम ध्यान संयुतः तस्य जीवहाग्रे नूनं बसति आज धन्य में धन्यति यद्यपि सब विधीन निज जन जानि राम मोहि संत समागम दिन लखन सिया रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय। क्लीं क्लीं एम 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 बोली ब्रह्मा भगवती की जय। मानस प्रेमियों, वानर सुग्रीव सीता की खोज में चारों दिशाओं में वानरों को भेजते हैं। जो पवन सुंदर है तो भगवान अंतीस बड़ी बांधन को वारे सोत जो वर्णन जाए उभय घड़ी मदिनी साध प्रदक्षिण धाई। ये पवन सुंदर है जिसमें का शाब्दिक भाव है बड़ी की बांधन में तो इतने बड़े शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने दो घड़ी में ही दौड़कर उन शरीर के साथ आत्मा पूर्ण की। किसने किया? तो मानस प्रेमियों, वानर जो सुग्रीव है ना, वानर सुग्रीव वानरों को चारों दिशाओं में भेजते हैं। अंगद के नेतृत्व में जामवंत, हनुमान, नल, नील आदि वानर समूह दक्षिण दिशा की ओर सीता के लिए खोज में निकल पड़ते हैं। चले सगल वन खोजत सरिता सरगिरी खोह राम काज दीन बिसरा तन कर छो। सीता अन्वेषण के समय वानरों का स्वयं प्रभा से साक्षात्कार होता है, जहाँ उन्हें मुंदे हुए नयन विवर्त बाहु का संदेश मिलता है। इसी कड़ी में समुद्र तट पर संपाति से मुलाकात होता है, जो अपने गिरधर देश के पास यह बताते हैं कि लंका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है। संपाति ये भी संकेत करते हैं कि जो नागई सतयोजन सागर करे सुराम काज मति आगे। संपाति संकेत कर रहे हैं और स्वयं प्रभा से भी साक्षात होता है ना। संपाति भी बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति शक्ति साधन को पाने के लिए वानर समूह तत्पर है। अब सोचिए, जब संपाति ने बता दिया कौन पार लांग सकता है उस समुद्र को, कौन पार कर सकता है? संपाति ने संकेत किया तो हनुमान लाल जी महाराज समुद्र को पार करते हैं। क्या करते हैं? हमारे यहाँ पर जो प्रसंग मिला है किसकिंदा कान का मिला है, जो बलि बाधन तो पार है सो तो न बन जाए उभय गई मदिनी साथ में दिखलाई। अच्छा, मैं आप लोगों को देख रही हूँ, आप लोग कुछ और चाह रहे हैं, ऐसा लगता है। सच में मैं
मैं मन की भावों को पढ़ लेती हूँ जी, सच्ची में। अच्छा ये बताइए कि हाथ पर उठाना आप लोग, मैं छत्तीसगढ़ी में वाचन करूं कि हिंदी में? छत्तीसगढ़ी वाले कितने लोग हैं? हाथ पर उठाओ। हाँ, बाप रे बहुत ज्यादा है। चलो तो छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे, हिंदी का बात ही नहीं करते हैं, नहीं कोशिश करते हैं छत्तीसगढ़ी बोलने का। बड़ी बांधत को बारे सोत में पढ़ने जाए उभय घड़ी मदीनी साध छंदाई। अब बताइए कौन सा कांड है? किष्किंधा का। किष्किंधा का है, किस मतलब वाना है ना, किस मतलब वाना, किस मतलब किसके था, अर्थात दौड़ना। तो मैं आप मतलब पूछता हूँ, वाना समूह काका पीछे दौड़ी? तो वाना समूह भक्ति शक्ति शांति सुखवा सीता जी की खोज में दौड़ी। बिल्कुल सत्य है। जब बलि का जब बानिश ना, उस समय बलि जो है 7 परिक्रमा पूरा कर ऐसे का। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब बलि बांधत पर वाले सोत में बाजे उभय घड़ी मदीनी साथ में कोई सोचते हैं कि ये एक पग है ना भगवान जी थे कि मतलब कुछ नहीं चाहिए, दान देना है तो कैसे देंगे? तो एक पग आप पंजाब छोटी में भगवान है ना, बामन जो है एक पैर में पूरा पृथ्वी से ही नाप लेते और दूसरा पैर में स्वर्ग लोक नापते। अब तीसरा पग के लिए जगह ही नहीं बची, जगह नहीं बची। तब बलि ला बांध करके पूछते भगवान पूछते, अब बता बलि ये तीसरा पल्ला मैं कहाँ रखूं, है ना, कहाँ रखूं करके पूछते। तो बलि जो है अपन आप ला समर्पित कर देते भगवान बामन, आप अपन पहला मूर्ति में रखो भगवान, मतलब वो जीवन धन्य हो जाते, अपन आप पूरा समर्पित कर देते। हाँ तो कहे कि मतलब भाव ये है कि जब जीवन अपना समर्पित करिस बलि जो कारण जबकि स्पष्ट कहा था कि बलि बांधत प्रभु पाड़ी सोत को बन जाई उभय घड़ी मदीनी साध प्रदक्षिण धाई। ये बात कैसे आ गया? ए मां साथ चल से फोन करी इला जाने के प्रयास है ना, काबर में देखा आप मतलब बहुत देर हो गई। आप मसला का समझ दिया पर ठाकुर जी कहा था भजन तो दे देते दीदी, भजन तो सुन लेते थे कहा था। मैं पूछता हूँ आप मन ये भजन क्या चीज है? भजन क्या चीज बताओ? जीवन और नए निर्वाण जे ना भविष्य जीवन के निर्माण करते ना ओला कहते भजन। और भजन से बड़े बड़े बीमारी दूर हो जाते। मैंने कहा था ये रामचरित मानस बताया था 4 वेद होते है ना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद होते, 18 पुराण होते, 6 शास्त्र होते। ये सब के निचोड़ कमा है ये रामचरित मानस। सच्ची में खबर की ये बात एकर से कहना चाहता हूँ, स्पष्ट लिखा है कि राम कृपा नासै सब रोगा और जो यही भांति बने संजोगा। राम नाम की औषधि खरीदने से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। ये बात है। आप जब घर गए ना तो आप कैसे मालूम है कि कन्या फिर आते हाथ का दर्द करते
कोशिश कर सकती करो, लेकिन यहाँ आए के बाद सबके जीवन में ऐसे परिवर्तन आते है ना, बहुत परिवर्तन आते, एनर्जी आते। कारण का यहाँ राम कथा सुनत हो। अभी आपके ये नो आपके गाँव नो खर्रा नो है, सच्ची में ये खर्रा नो है, ये अयोध्या धाम है, ये त्रेता युग है। गाता पारे भूलो ये गाता पारे है ना, गाता पारे आओ गाता पारे मत समझो, ये अयोध्या धाम बन चुके हैं और त्रेता युग आ चुके हैं, तभी तो उसका दिमाग सब बढ़िया। क्या बात है ना। अब बड़ी बात है जी, सच्ची में अब ये सब बात आप मैं बताऊं एकदम गहराई है प्रसंग में, बहुत भाव है। तो आप कहो शर्मा दीदी ते बताना, अरे कहूं सोचूं तो मैं काला बताऊं, मैं बता तो जब मैं भागवत में रहूं ना, भागवत में मोला बुलाओ भागवत पढ़ने में, तो तुम्हारा काम आऊं और भागवत पढ़ तो सब बात बताऊं है ना। आओ तो आओ आप और हम सब मिलके भजन गा करके सुन करके अपन जीवन लगातार करते हैं। बोलिए श्याम राम की जय।
और यज्ञ की पूर्णाहुति के दी थी, है ना। तब भगवान वामन बलि के द्वार पर आई, है नहीं, और 3 पग भूमि दान मांगी। तब बलि के गुरु शुक्राचार्य संकेत करते, हाँ ये छलिया रे, ये छले पर एक बात मत आना और एला दान वान मत कर, ये भगवान रे आए छले पर। फिर भी राजा बलि, है ना, दान देवर संकल्प करते। आपने कुछ बताया नहीं, 3 पग भूमि दान में दिन के हुई बात। तब भगवान वामन, हाँ है ना, 3 पग भूमि सबला नाप। और ये बात काबर है, ये बात काबर है कि बड़ी बात हम प्रभु आड़े सो तो बंदी जाई उभय घड़ी माते की बात नहीं पाई। ऐसा बात काबर है, बात ये है कि जामवंत महाराज, है ना, ये बात कौन बताओ जानते हो? जामवंत बताना चाहते वानर मंडल कि जब वो जवानी रही ना, है ना, अब तो बुढ़ा के जोश होश हो, अब जोश नहीं तो होश है ना, बताना चाहते और होश काबर वही तो मत बात बताना चाहते। मैं 7 प्रश्न करे हूँ, 7 प्रश्न। अब बताओ कि जाओ मत महाराज 7 प्रश्न काबर कैसे कर सकते? कारण क्या है? वो एक बुजुर्ग है ना, और अनुभवी और साधक जीव के जीवन में 7 चक्र होते हैं, आप सबके में, सबके में, लेकिन जाने पड़ते, समझे पड़ते। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अंधर चक्र, मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र और सहस्रार चक्र, ये 7 चक्र होते हैं। और 7 चक्र ना 6 चक्र जब पार करे ना आज्ञा चक्र तो सहस्रार तक पहुंचते हैं। तो आत्मा से परमात्मा की मुलाकात जरूर होती है। और आज 7 परिक्रमा करके 2 घड़ी में है जामवंत जी महाराज जो है 7 परिक्रमा पूरा ऐसे जामवंत जी महाराज बताओ ये बात। अब मैं आपने मात्र 2 घड़ी में भगवान वामन विराट रूप बन गए और विराट रूप के वामन भी बन गए, 2 घड़ी में। तब आपने मतलब है ना कि ऐसे काबर हो, कारण बताते। मैं आपने मतलब तो कोनो को है ना नीचे भी बताते कि अंगद कहीं जाओ मैं पारा जी से कभी फिर दीवा, हाँ कहते थी काय बताओ अंगद जी गलत थे जाए कि मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन वापस आए बार मोर संदेह है। हाँ काबर बात करते, कोई कहते 40 जन जा सकता, कोई कहते 20 जन जा सकता, कोई कहते 80 जन जा सकता, लेकिन 100 जन के समुद्र से पार करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। हनुमान जी चुपचाप बैठे, आप सब जानते हैं नहीं, हनुमान जी चुपचाप बैठे। लेकिन मैं आपे मला पुस्तक प्रभु के भाव का है। प्रभु तो समर्थ है, सामर्थ्यवान है। प्रभु ऐसा समर्थ है कि जड़ न चेतन और चेतन न जड़ बना देते। जो चेतन जड़ करहि, जड़ ही करहि चैतन्य, असमर्थ गुणाहि भजहि गीत धन्य। प्रभु सृष्टि को पुरुष और पुरुष को सृष्टि करने वाले हैं। एक भगवान वामन विराट बन गए और विराट से वामन हो गए, सही बात है। हाँ तो आवा और बताओ एक कथा ला है ना, कथा की भाव बताए कथा ना आपके बीच में पहली एक भजन था बोले लखन सिया राम
मैं है ना अंगद जी की बात पर बताऊं कि अंगद जी संशय खावा करते, लेकिन आप पर पूछता हूँ कि भगवान वामन से विराट रूप बने है ना, तब भगवान अपन विराट रूप कौन कौन दिखाई आप मन बताओ। आप में सब जानते हो, मुझे पता है, सीरियल देखते हो है ना, टीवी में देखते हो, कथा सुनते हो, सब सब जानते हो। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जानते, बात में सब जानते हो। जो जाने सो देहु जनाई। खबर की भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान। भगवान राम पकड़ दे में है ना, मोहि कपट छले छिद्र न भाव के दिखा प्रेम के हो ते कर कितना प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के
पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले चल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त मान न टलते देखा। ऐसे है हमारे प्रभु श्री राम जी। एकादशी कितना मैं और मैं प्रभु श्री राम जी एक ही बस्ती में रहते हैं। बातचीत तो होती है, बातचीत तो होती है पर मुलाकात नहीं होती, मुलाकात तो होती है पर बातचीत नहीं होती, पर बातचीत नहीं होती। ऐसे है ना। और आज भगवान वामन कैसे विराजमान हुए और उसका दर्शन किसने किसने किया? तो माता कौशल्या ने भी विराट यहाँ वहाँ भी बालक देखा, उन्होंने रूप का दर्शन किया। माँ सती ने भी, है ना, माँ सती ने भी वामन रूप भगवान के रूप का दर्शन किया। दिख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब मंदोदरी यही बात पर पर्चे का थे रावण ला, लेकिन रावण तो नहीं समझे ना कि विश्व रूप रघुवंश मुनि करहु अचल विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। रावण ने बताया कि प्रयास करते माता मंदोदरी पत्नी ना, पत्नी धर्म पत्नी होते, सही मार्ग पे लाना, उचित दिखावा देना, ये पत्नी के धर्म है। पत्नी जिन पति के दुर्गुण है, दुर्विचार है, वो एक पत्नी कर सकती है, अपन पति का सही रास्ता पे ला सकती है। लेकिन माता मंदोदरी ये मत सोचो कि रावण हमारा सगा है भाई, है ना, और रावण हमारा सगा है तो कैसे अत्याचार करेंगे, ऐसे सोचा तो ना। और थोड़ा गहराई से सोचो ना, गहराई जानो ना, तो आप सुनते रहिए। भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता ऋषि रावण, ऋषि और पहली कार्य से एक बड़ा विस्तार है ना, कौन ऋषि रावण है और पूर्व जन्म कैसे याद है। और मैं कहे ना भूत भविष्य वर्तमान ज्ञाता ऋषि बहुत प्रकार के, यहाँ तक कि सेतु बंधु रामेश्वर के भी निर्माण करी। कौन रावण है, कौन कहे भगवान राम है, वही और नर लीला करे के लिए आए बोलते प्रभुला, आप सब जानते हैं, है ना। काबर की जब ऐस प्रभु तो स्पष्ट बात जानते मानव को भी स्पष्ट बताया कि वे प्रधेन सुरसर जीता नील जमल अवतार और निज इच्छा निमित्त तनु माया राजा दशरथ के लिखा हुआ राजा दशरथ के दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना ये बोलते। और दूसरा क्या है माता कौशल्या के भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, माता कौशल्या के और ब्राह्मण विप्रदेव सबके लिए सतवन के लिए विप्रदेव सुसतिता नित मनोज अवतार निज इच्छा निर्मुक्तनु माया गुण। अभी जब का भाव होता ना, जब का चला था यहाँ ना, एक दर्पण दर्पण जीवन दर्पण हमारे मन के लिए, है ना। ये चीज जाने समझे और अध्ययन करे और रोज रामचरित मानस के पठन पाठन करे, है ना। आप सब करे करो, दो दोहा कम से कम 2 दोहा 5 दोहा पढ़ ले करो, आप पता चले कि होते ऐसे ऐसे तो मंदोदरी और बहुत सुंदर है ना। बात हम नहीं है लेकिन बात पर निकल गई, आपने बतावा तो बात, लेकिन रियल बात। और यहाँ अंगद जी महाराज भी थे, है ना। सब जना तो मन ना करते मैं जाने से कौन जा सकूं, अटका तो पानी कर सकूं। तब अंगद कहते अंगद कहीं जाओ हमारा जी संसार किछु फिर दीवाना जाएगा चाहता नहीं, लेकिन वापस तो नहीं आ सकूं, संदेह हुआ था। आप मन पूछता जेन आदमी चाहूं कहीं मैं कहूं मैं अपन वहां से हारा डुला से मैं गाता पार आ सकता हूं कहूं, तो जब आ सकता हूं तो जा तो भले सकता हूं का, है ना, सुविधा के अनुसार जा सकता हूं। लेकिन अंगद जी का बल्कि इसमें जाए बार जा सकता हूं, लेकिन वापस आए वो संदेह हुआ कारण एक बार की बात है, बाली है ना, बाली बेटा कौन है अंगद और रावण के बेटा कौन है अक्षय कुमार, दोनों एक ग्रुप में पढ़ते हैं। और जब एक ग्रुप में
पड़ती ना लड़का मन हाँ तो कहीं कहीं बात में मतलब झगड़ा होते मार पीट मतलब होते थे तब झगड़ा हो मार तब अक्षय कुमार जब घर जगह करी लेकिन खुद तो झगड़ा करी जी हुआ दोनों को छोड़े अब वो गुरुदेव का जाग बता दी मोला अंगद हमारी है ना अक्षय कुमार बताओ तब गुरुदेव को देख कभी भी ना तोर सामना अक्षय कुमार से होई तब ते हाँ वापस नहीं आ सका लौट के बिल्कुल नहीं आ सका वही तो मृत्यु हो गई कहते कहा नहीं आ सका तो भाई सच बता हाँ आप कोई भी शास्त्र पढ़ लो कहते संदेह करते शायद मार ही बोला मार पीट दे तन कुछ हो जाऊं डर रहा थे मोला श्रापित हो मैं और श्राप लग गया तब का करूं ऐसे सोचते संदेह है कि एक बात दूसरा बात रावण और बाली दोनों ने तुताली पहली कहां की सवाल छे महीना बात लगे लेकिन मैं तत्ता पहली रही है ना फूल माता मंदोरी साथ में अंडा मिया है ना मैं तत्ता नहीं थी तो वो पास से अंगद कहीं में गयो और माता फूल माता मंदोदरी है मोला कई बरगला के कह दी कि बेटा तोर बाप के रावण भड़का दी कि तोर बाप के हत्यारा है ऐसे कि कोई भड़का दी मैं बरगला दी और बात का मान के मैं कहूँ नहीं गया हो सकते मैं वापस नहीं आता हूँ कूटनीति के चाल चल सकते हाँ ये सुनते थे अंकल साधु कूटनीति की चाल चल दी तब का हो ऐसे के अंगद बार बार सोचे हो तब वही कारण से सोच के कारण भी बात न कहा थे अंगद कहीं जाओ में पारा जी सहसे कछु फिर रखी बारा तब भर जी जाओ मत कर तुम सब लायक थे जाओ मत थे ते सब लायक है संगत तो में कोई कमी नहीं है हाँ लेकिन ते जो है ना पठाई कि मी सब ही कर लायक थे ते सब लायक है लेकिन तोला हम सबके नेता हैं है ना तोला नहीं भेजन संगत ते मत जा लेकिन अंत तो गतवाई गांव भेजते नहीं अंगद ने भेजते नहीं भेजे शांतिपूर्ण तू बना के जो मम सकट तारी और फिर ही राम सीता में हारी एक बार शांतिपूर्ण बन के नहीं ये भी तो सब की तो करे थी कोई कभी कोई काकरो नहीं करे बार बार ये सोच करते विचार करते लेकिन अंत में कौन जाते आप मैंने बताया कि प्रयास कौन जाते हैं क्या करते हैं और क्या होते हैं इला बताया कि प्रयास करथन एक दिन के बाद बोलो क्या बोलिए लखन सिया राम चंद्र की
मानस प्रेमियों, वास्तविक में हम ये जाने के प्रयास करते हैं कि जब अंगद न जाओ कहीं तो कौन जा सकते। अतका जन बैठे हो, अतका जन में मैं बताता हूँ कौन का कर सकते थे, है नहीं? काबर सियान मन जानते का सबे मन जानी सियान मन अनुभवी जीवन के अनुभव रीति मन त कथे कौन कथे कहे रिक्ष पति सुनु हनुमाना और काज प्रसाद रहे बनवाना पवन तनय बल पवन समाना, है ना? अब बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना ऐसे बताते हैं भाई। और अंत गत्वा पवन पुत्र हनुमान जी जो है माता भक्ति है किसान सुपा सीता जी ला पता लगाए के लिए समुद्र पार करते और समुद्र पार करते तब का बाबा का सब कुछ बताते, लेकिन पीड़ा पता चलते मैं जान का सर मत में कत्ते बोल मत बोलना। अब तो विदा हो पारी आके अब तो जान से काटना पहले तो तैयार है मैं कहूँ लेकिन, है ना? आपके यहाँ जरूर आऊंगा। अब आप मन से ना अगले दिन के हमारा रिश्ता रही तो ए दिन में घर वो रिश्ता हवे तभी आप से मुलाकात हो है सच्ची में। तो आप मन के गांव में जरूर आऊंगा। अभी पीला बत्ती जल गई है तो और जो बात है ओला हम बाद में बताते, है ना? ठीक है। और आप लोग के मुखार में हम सुनो तो अब एक भजन के बाद आप सबसे विदा लेंगे। आसमानों को क्या पता था, आसमानों को क्या पता था कि रात क्या होती है, जुबान को क्या पता था कि बात क्या होती है। अब तक अनजान थे गाता पार वाले लोगों से, हमारे भाइयों से बहनों से आप लोग हमें बता दिए कि प्रेम की बरसात क्या होती है, प्रेम की बरसात।
Yeah.